जैसा डीमन स्लेयर को हम अभी देखते हैं वो अपनी शुरुआती स्टेजेस में बिल्कुल वैसा नहीं था। यहाँ का तांजीरो अंधा था और उसका सिर्फ एक हाथ था। ये सब कांड होता है वहां के फाइनल सिलेक्शन की वजह से। तो कोयोहारू गोटोगे का डीमन स्लेयर जो हम अभी देखते हैं, इसकी मांगा सबसे पहले फरवरी 2016 के वीकली शोनेन जंप मैगजीन्स में सीरियलाइज होना चालू हुई थी और उन्होंने डायरेक्ट ये सीरीज नहीं बनाई थी। इसका एक प्रोटोटाइप था जो कि एक वन शॉट मांगा थी नेम्ड कगारीगारी कारीगरी। ये रिलीज हुई थी अप्रैल 2013 में और वन शॉट मांगा वही जिसकी कंटिन्यूएशन नहीं होती है, जितनी प्रेजेंट करी जाती है उतनी उसकी स्टोरी होती है, वहीं शुरू वहीं खत्म। कगारीगारी के वन शॉट से कोयोहारू जी ने एक कॉम्पिटिशन टाइप के में पार्ट लिया था जिसका नाम था 70th जंप ट्रेजर न्यू कमर मांगा अवार्ड। यहीं पे इन्हें अपनी वन शॉट कगारीगारी प्रेजेंट करी थी और ये अवार्ड विनिंग रही थी और इसी ने डीमन स्लेयर के लिए एज अ प्रोटोटाइप काम किया। कई सारी चीजें तुम्हें दोनों सीरीज में सिमिलर देखने मिलेंगी, आगे करते हैं उसके बारे में चर्चा। पर कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी थी जो कि कगारीगारी में इंटरेस्टिंग थी, वो चीजें डीमन स्लेयर में नहीं डाल पाई कोयोहारू कुछ रीजंस की वजह से। उनमें सबसे पहला तो ये कि कगारीगारी काफी ज्यादा डार्क स्टोरी थी, कॉमेडी वगैरह उसमें बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल सीरियस रिवेंज टाइप की कहानी थी। तो फिर वो चीज शोनेन के अंदर नहीं आती और बनानी थी उनको एक शोनेन कहानी, तो कई चीजें बदलनी भी पड़ी। कगारीगारी में भी डीमंस है या फिर तुम उनको वैम्पायर्स टाइप भी बोल सकते हो, हम डीमंस बोलेंगे। और यहाँ पे डीमंस अपने अपने इलाके में रहते हैं कुत्तों की तरह, हर किसी का अपना अपना इलाका है। और हंटर्स यानी कि डीमन स्लेयर्स उनको मारने वाले उनकी तादाद यहाँ पे काफी कम है, क्योंकि यहाँ का जो फाइनल सिलेक्शन का जरिया है जिसकी वजह से लोग डीमन स्लेयर बनते हैं वो काफी खतरनाक है, बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते हैं। इसकी स्टोरी में क्या होता है, एक अननोन किलर एक विलेज में एंटर कर देता है एंड वहां के लोगों को मारना चालू कर देता है। फिर आगे तमायो एंड हमारे मुजान जैक्सन का सीन आता है। तो तमायो तो बिल्कुल सेम इसमें भी है और डीमन स्लेयर में भी सेम वही है, नाम भी वही, शकल भी वही। पर मुजान जैक्सन यहाँ पे उसका नाम है टोकिकावा और अपीयरेंस थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो कगारीगारी में ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके इलाके में कोई दूसरा डीमन आ चुका होता है, अननोन डीमन। और यस ये भी डीमंस रहते हैं, वैम्पायर्स भी बोल सकते हो। आगे उस अननोन डीमन से ये दोनों मिलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, ये हमारा इलाका है भाई भाऊ। उस पर सीधा ये लोग हमला कर देते हैं। तमायो अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है जिससे कि हेलुसिनेशंस होते हैं एनिमी को, और साथ में मुजान मतलब बोले तो टोकिकावा भी उसमें हमला कर देता है। और तमायो और टोकिकावा मिलके भी उस आउटसाइडर डीमन को कुछ नहीं कर पाते, उन दोनों पे हावी पड़ जाता है वो। एंड फिर वहीं पर अचानक एक हाथ वाला स्वॉर्ड्समैन आता है जो कि अंधा है। अंधा है क्या? और इसको तुम यस यहाँ का तांजीरो बोल सकते हो, पर कगारीगारी में इसका नाम होता है नगारे। और भाई साहब वो बिल्कुल आराम से और बुरी तरीके से उस आउटसाइडर डीमन को पेल देता है। बेचारा भागने की भी कोशिश करता है पर दी एंड हाथ भी काट देता है भाई, खत्म कर देता है उसको। आगे हम नगारे की बैक स्टोरी भी देखते हैं जिसमें उसको एक फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता है और उस फॉरेस्ट में कई सारे लोग हैं जो डीमन स्लेयर बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। उसी फॉरेस्ट में कई सारे डीमंस भी हैं, 19 डीमंस से कुल मिला के, और उनको हरा के बाहर आना होता है। तो हमारा नगारे 6 को हरा के बाहर आ जाता है बिल्कुल ट्रेंड होके, पर इसी कांड में वो अंधा हो जाता है और उसका एक हाथ चला जाता है। और इस सीन को एक तरीके से तुम फाइनल सिलेक्शन बोल सकते हो, जैसे हमारे डीमन स्लेयर में भी होता है, पर वो थोड़ा ठीक रहता है। यहाँ तो भाई बिल्कुल नाइंसाफी चल रही है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डीमन स्लेयर्स भी नहीं है। और मॉन्स्टर को हराने के बाद नगारे एक जगह बैठ के सोबा खा रहा होता है। वहीं पर उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है, पूछता है कि एक हाथ से तुम कैसे मार लेते हो ऐसे डीमंस को। वो बोलता है आसानी से, और निकल लेता है लाइक अ बॉस। एंड यस इतने स्टोरी थी कगारीगारी की जो कि बढ़िया थी। आगे और कंटिन्यू होती तो मजा आता, पर अब तुम समझ गए हो कि क्यों इसको प्रोटोटाइप कहा जाता है डीमन स्लेयर का। कई सारी चीजें उठा ली गई हैं इससे। यस तमायो के साथ यूशिरो भी रहता है यहाँ पे, वो भी देखने मिलता है। कगारीगारी डीमन स्लेयर दोनों में तुम्हें डीमन स्लेयर्स मिलेंगे, डीमंस मिलेंगे, और स्टार्टिंग भी लगभग सिमिलर है। डीमन स्लेयर में डीमंस वगैरह इंसानों को परेशान कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। यहाँ भी सेम है, फाइनल सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट दोनों में है। और जो वो अननोन आउटसाइडर डीमन आता है उसको डोमा का प्रोटोटाइप बोला जाता है, मतलब पुराना वाला वर्जन, जो कि इतना पावरफुल था कि तमायो और मुजान कंबाइंड उसको नहीं हरा पा रहे थे। पर नगारे जो कि यहाँ का तांजीरो था बिल्कुल आसानी से हरा देता है। मतलब तमायो, मुजान एंड डोमा कंबाइंड से भी ज्यादा पावरफुल था यहाँ का तांजीरो नगारे। और तुम्हें कैसी लगी ये मतलब कगारीगारी कुरकुरे, कगारीगारी कुरकुरे? बताओ कमेंट में, लाइक वाइक करो। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाय।